हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल जो सर्किट प्रॉब्लम्स हैं उनको आज हम कुछ हायर लेवल पे लेके जाएंगे। मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंपलर जो सर्किट्स थे उनको सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उनसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। बट इससे भी पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए, तो यहाँ पे हम आज सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सर्किट्स जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। उनमें से सबसे पहला एग्जांपल मैं ये लेता हूं। देखिए यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे पॉइंट ए है, उसके बाद इधर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देन ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस को हम लोग बाद में डिफाइन कर देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। और ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देन ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये एक रेजिस्टेंस है और फिर यहाँ पे पॉइंट बी है। ठीक, अब देखिए इसमें कहा जाएगा कि आप कहा जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने के लिए देखिए, चलिए मान लेते हैं कि ये 5 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है और ये भी 4 ओम है। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करके हमें इसका रेजिस्टेंस बताना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं। तो देखिए ये दोनों जो तीनों 2 ओम 2 ओम 2 ओम है, ये एक ही वायर से कनेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों कैसे होंगे, ये तीनों होंगे सीरीज में। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा हो तो हम कहेंगे कि वो सीरीज में। जैसे मान लिया कोई करंट यहाँ पे फ्लो हो रही हो तो वही करंट इससे पास होगी, वही करंट इससे पास होगी, वही करंट इससे पास होगी, है ना। मान लिया यहाँ से आई करंट आ रही थी, यहाँ पे I1 आ गए और इधर से I2 आ गया। इस पॉइंट से दो भागों में बढ़ जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो I1 इधर गया, I2 इधर गया। तो हम ये जान रहे हैं कि इन तीनों में सेम करंट फ्लो होगा और इन तीनों में सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों सीरीज में और ये तीनों सीरीज में। तो बताओ सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है RS, ये क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और जो पैरेलल में होता है उसके लिए क्या होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है फार्मूला। तो चलिए ये तीनों सीरीज में है तो सीरीज में ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो लेट्स से कि R डैश है, कितना आ जाएगा 6 ओम। 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6 ओम। उसके बाद ये भी सीरीज में है तो इसको हमने मान लिया R डबल डैश, तो क्या आ जाएगा 12 ओम। 4 प्लस 4 प्लस 4। अब देखिए इक्विवेलेंट का मतलब हमने बताया था। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें वो मतलब सारे रेजिस्टेंस हटा करके एक सिंगल कंबाइंड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो उसमें जो भी वो होता है उसका इक्विवेलेंट, तो वो चाहे सारे रेजिस्टेंस रखे या उनकी जगह पे वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंगल सा रख दे, मतलब वही निकलता है। ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ पे ये तीनों सीरीज हो गए और ये तीनों सीरीज हो गए, तो इस हिसाब से सॉल्व होके आ गया। अब देखो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि हम सारे रेजिस्टेंस को हटा दें और उनकी जगह पर उसका इक्विवेलेंट सिंगल रेजिस्टेंस रख दें। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हम इन तीनों को हटा सकते हैं और इन तीनों की जगह पर 6 ओम का रेजिस्टेंस रख सकते हैं, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट 6 आया है। उसके बाद इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके इनकी जगह पर एक सिंपल सा एक सिंगल रेजिस्टेंस रख देंगे जो कि होगा 12 ओम का। ठीक है, अब देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है कि 6 ओम और ये 12 ओम ये आपस में कनेक्ट है। ठीक है, आपस में कनेक्ट है, तो आपस में कनेक्ट होने का मतलब क्या होता है, ये है पैरेलल। अब पैरेलल के केस में हमने मान लिया R ट्रिपल डैश इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आएगा 12, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3/12। और 3/12 से जब हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12/3 यानी 4 ओम। ठीक है, 4 ओम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सर्किट को हम हटा करके
एक 4 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट कर देंगे। अब बताइए, ये पूरा सिंबल सा एक सिंगल वायर हो गया, तो इसका मतलब 5 ओम और 4 ओम कैसे होंगे? सीरीज में। सो 5 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। कैसे हैं? सीरीज में। तो बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 ओम। सो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, वोल्टेज और करंट की बात नहीं कर रहे हैं। अब चलिए दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं। ये मान लिया हमने एक ये रेजिस्टेंस लिया, एक ये रेजिस्टेंस लिया और एक ये रेजिस्टेंस लिया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसको इधर से लाके कनेक्ट किया और यहां पे इसको इधर लाके कनेक्ट कर दिया। कुछ ऐसा सर्किट है। ठीक है, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम। तो एक नजर में तो लगता है कि ये तीनों की तीनों सीरीज में है, बट ऐसा नहीं है। ये तीनों सीरीज में है कि नहीं, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे? समझिए। चलिए मान लिया, देखिए सीरीज का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, और पैरेलल का मतलब होता है कि सारे रेजिस्टेंस के दोनों एंड आके 2 पॉइंट से ही जुड़े हों, तो वो हम क्या कहेंगे कि वो पैरेलल में है। ओके, तो देखिए सबसे पहले मान लिया एक ये पॉइंट हमने लिया। अब देखिए इस पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसका एक एंड इससे जुड़ा है, फिर इसका एक एंड इससे जुड़ा है, और इस वाले रेजिस्टेंस का भी एक एंड आके इसी से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों रजिस्टर के एक एक एंड आके इस P पॉइंट से कनेक्ट हैं। क्लियर है? ओके। अब हम इस पॉइंट को जरा कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को। तो देखो इसका दूसरा एंड इससे जुड़ा है, इसका भी दूसरा एंड आके इससे जुड़ा है, और ये इसका जो ये दूसरा एंड है वो भी आके इसी से जुड़ा है, इस पॉइंट Q से। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों रजिस्टर के दोनों एंड P और Q से कनेक्ट है। ठीक है, P और Q से कनेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों सीरीज ना होकर के ये तीनों पैरेलल में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1/RE इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 पर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3/6। ठीक है, 3/6 का मतलब यहां से आ जाएगा R इक्वल टू आ जाएगा 6/3 यानी 2 ओम। यहां से आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया? तो भले ही हमें ये सीरीज लग रहे थे, लेकिन ये सीरीज में नहीं है, ये कैसे हैं? पैरेलल में है। चलिए ठीक है, अब इसमें कुछ और एक कॉम्प्लेक्स सर्किट ले लेते हैं। क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है, किस हिसाब से यहां पे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब देखिए अगला जो सर्किट है वो उसको हम मान लेते हैं इस टाइप का, जो इससे पहले भी हमने लिया था कुछ वैसा ही। इस हिसाब का हमने ये सर्किट लिया यहाँ पे, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, और यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया। ठीक है, ये इस हिसाब से यहां पे हमने इसको सेटअप किया है। ठीक है, और ये मान लीजिए 4 ओम का है, ये 2 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 ओम का है, और ये 4 ओम का है, ये 4 ओम का है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए सबसे पहले ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये 2 ओम 2 ओम कैसे हैं? आपस में जुड़े हैं। तो ये दोनों कैसे होंगे? पैरेलल में। तो पैरेलल के केस में क्या होता है? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज 1। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम हटा करके क्या मान सकते हैं? 1 ओम का एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। सिमिलरली यहां भी ऐसे ही कर सकते हैं कि इसको हटा करके हम एक 1 ओम का रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ठीक है,
इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या करेंगे कि अब देखिए ये 5, 4 और ये 1 एक ही वायर से जुड़े हैं, इसका मतलब ये सीरीज में होंगे, और सीरीज में मतलब इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 ओम। कितना हो जाएगा 5 ओम। ऐसे सिमिलरली इधर हम देखें तो यहां कितना भी आ जाएगा 5 ओम। अब देखिए 5 ओम कैसे हो जाएंगे पैरेलल में, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 यानी 2.5 ओम। क्लियर है? आई होप आपको ये सर्किट को सॉल्व करने वाले समझ में आ गए। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट आपके एग्जाम्स में नहीं आते। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करें जो में भी पूछा जा सकता है। इस बार हम लोग करंट भी लेते हैं, लेकिन ये मान लीजिए अगर आपको इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करना आ गया है तो फिर इससे आगे वो नहीं पूछते। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सर्किट यहां पे हम ले रहे हैं। एक मान लिया ये सर्किट रेजिस्टेंस है, दूसरा ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, देन दिस रेजिस्टेंस, और इनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है दिस, एंड इसको हमने मान लिया 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये मान लीजिए 6 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम। ठीक है, यहां पे हमने एक अमीटर कनेक्ट कर दिया है और यहां पे हमने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया गया है। तो आपसे 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज पूछी जा सकती है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ, और तीसरी चीज पूछी जा सकती है अमीटर की रीडिंग बताओ। तो ये तीनों चीजें आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए आसानी से हो जाएगा। 4 ओम सीरीज में है यानी 8 हो जाएगा, 6 हो गया, और 5 ओम सीरीज में हो गया यानी 10 हो गया। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे इस सर्किट का आएगा, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 10। तो यहां से सॉल्व करके इसका एलसीएम कितना आएगा? ये एलसीएम आएगा 8 और दिस 40 एंड 40 120। ठीक है, एलसीएम आएगा 120। तो 120 जब ये आएगा तो 120 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, इसको 6 से डिवाइड करेंगे 20, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे 12। तो यहां से आ जाएगा 47 बाई 120 1 अपॉन आर ई। तो इसका मतलब आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो आर इक्वल टू आ जाएगा 120 बाई 47। इतने ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या करें, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? पूछा जा रहा है कि बताओ इसकी रीडिंग बताओ वोल्ट मीटर पे और इसके अमीटर की रीडिंग बताओ। तो सबसे पहले अमीटर की रीडिंग बताते हैं। इसको हम मिटाए दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बताते हैं? अमीटर की रीडिंग। तो देखिए यहां करेंगे क्या, ये जो तीनों है पैरेलल में यानी इनका वोल्टेज सबका 10 वोल्ट होगा। तो बताइए 6 ओम का भी वोल्टेज कितना होगा? 10 ओम। तो आई इक्वल टू कितना होता है? V अपॉन आर, यानी 10/6, इसका मतलब 5/3 एम्पियर। यानी इस अमीटर की रीडिंग होगी 5/3 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है? इसके वोल्ट मीटर की रीडिंग बताना है। तो बताइए V इक्वल टू क्या होता है? IR। अब इसमें R तो मालूम है 4 ओम, लेकिन I नहीं मालूम है। हमें यह नहीं मालूम है कि इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है। तो हमारा पहला काम यही होगा कि हम बताएं, इसमें यह फाइंड आउट करें कि इस सर्किट में कितना करंट जाएगा। क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले इससे निकालने के लिए हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस मालूम है 8। तो I इक्वल टू कितना होता है? V अपॉन R। तो V कितना 10, R कितना 8। इसका मतलब इतने एम्पियर की करंट यहां जाएगी इसमें से। अब हमें करंट मालूम हो चुका है। अब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? V इक्वल टू IR। सो V इक्वल टू IR। तो I का मतलब 10/8 और R का मतलब कितना हो जाएगा 4। तो 4 से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो फाइनली कितना आएगा 5 वोल्ट। 5
वोल्ट, ये आ जाएगा इसकी रीडिंग। क्लियर, समझ में आ गया। अगर यही क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछा गया होता कि इसकी रीडिंग बताओ, तो इसके लिए और भी एक सरल तरीका है। देखिए यहां पर दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब सेम सेम वोल्टेज डिवाइड होगा। वोल्टेज क्या डिवाइड होगा, सेम डिवाइड होगा, क्योंकि करंट सेम है, सीरीज में है ना, तो करंट सेम है, तो वोल्टेज सेम डिवाइड होगा। अब दोनों में वोल्टेज अगर सेम डिवाइड होगा, तो बताओ पूरे का वोल्टेज कितना है, 10। तो 10 को हमें इक्वली डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है, यानी हमें वोल्टेज को इक्वली डिवाइड करना है, दैट इज 5 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। क्लियर है। अब यहां पे भी यही चीज होगी, यहां पर भी यही चीज होगी, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो इसमें सेम वोल्टेज ही डिवाइड होगा, तो यहां भी आ जाएगा 5 ओम और 5 वोल्ट और 5 वोल्ट। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छा डिस्कस करेंगे, बट इससे भी पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वो भी कर दीजिए और पढ़ते रहिए।